We will discuss about nutrition in animals, nutrition in human beings. Last class ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन कैसे होता है उसका फर्स्ट स्टेप इनजेशन यानी स्टार्ट जो सबसे पहला स्टेप शुरू होता है वो है माउथ। तो माउथ से डाइजेशन प्रक्रिया शुरू होता है। लास्ट क्लास में हमने देखा कि माउथ में रोल ऑफ टीथ क्या है, टीथ की क्या भूमिका है डाइजेशन, और टंग की क्या भूमिका है। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया रोल ऑफ टीथ एंड टंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन में हमारा टीथ और हमारा टंग क्या करता है। उसमें हमने टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में भी देखा, इंसिसर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इनके नंबर्स भी आपको याद रखने हैं। इंसिसर्स कितने होते हैं? 4 नीचे के जॉ में, 4 ऊपर के जॉ में। कैनाइंस कितने होते हैं? 2 नीचे, 2 ऊपर। तो इस तरह से प्रीमोलर्स एंड मोलर्स के सभी नंबर, सबके फंक्शन भी आपको लास्ट क्लास में बता दिए थे। किसी का काम बाइटिंग है, किसी का टीयरिंग है, किसी का ग्राइंडिंग है। टंग क्या करता है? तो 2 मेन फंक्शन थे टंग के। फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिटेक्ट द टेस्ट ऑफ फूड, फूड का टेस्ट पता करता है। सेकेंड इज हेल्प्स इन रोलिंग ऑफ फूड, फूड के रोलिंग में हेल्प करता है। नाउ थर्ड ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन आवर माउथ, तीसरा पार्ट जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है? यह सलाइवा तथा सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, salivary gland secretes saliva, it secretes saliva and salivary amylase. Saliva which is basic in nature, this is basic in nature, यह basic nature का होता है। It helps to neutralize the acid, saliva helps to neutralize the acid is formed in our mouth, हमारे मुंह में जो एसिड बनता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम सलाइवा करता है। सेकेंड सलाइवरी एमाइलेज, इट इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम। ये क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम। इट डाइजेस्ट स्टार्च, इट डाइजेस्ट स्टार्च इनटू शुगर। यह क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। सलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन आवर माउथ, हमारे मुंह से पहला प्रोसेस शुरू हो जाता है डाइजेशन का, जो सलाइवरी एमाइलेज करता है। अब इसके बाद फूड पास होता है हमारे माउथ से कहां? फेरिंग्स, यानी फूड पाइप। तो उससे पहले हम प्रोसेस देख लें कि किस तरह से पास होता है। तो जहां हमारा फूड पाइप होता है यहीं पे ऊपर से आपका एयर पाइप भी होता है। तो दोनों का जो कॉमन पाथ होता है जिसको फेरिंग्स कहते हैं, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स से फूड का पास होना स्वेलोइंग कहलाता है।
swallowing. That means the process of swallowing of food is known as deglutition. याद रखेंगे, छोटे छोटे से टर्म हैं, बहुत ही इजी है. Deglutition. What is deglutition? The process of swallowing of food is known as deglutition. सिंपल आप याद रखेंगे कि swallowing का प्रोसेस को डिग्लूटिशन कहते हैं. दैट मीन्स निगलने की प्रक्रिया, फूड को निगलने की प्रक्रिया को डिग्लूटिशन कहते हैं. डिग्लूटिशन दैट मीन्स पासिंग थ्रू द फेरिंग्स से फूड पाइप में जाना, मुंह से फूड पाइप तक भोजन का पहुंचना डिग्लूटिशन कहलाता है. What is deglutition? The process of swallowing of food. The process of swallowing of food is known as deglutition. अब यहाँ होता क्या है, ध्यान से समझेंगे. इस जगह पे फेरिंग्स जो है, this is the common pathway. क्वेश्चन अगर what is pharynx? It is the common pathway of food and air. यह फूड और एयर का कॉमन पाथवे, और we can say this is the junction of food pipe and wind pipe. फूड पाइप और विंड पाइप का यह जंक्शन, यानी यहाँ पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. फेरिंग्स में फूड पाइप और विंड पाइप दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. तो सवाल ये उठता है कि अगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो फिर जिस समय हम भोजन करते हैं या पानी पीते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि फूड पार्टिकल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे विंड पाइप में जा सकता है. होता भी, खाते समय, पानी पीते समय आप बोलते हैं या हंसते हैं तो अचानक से आप देखते हैं कि सरक जाना, तो क्या होता है कि वो पानी जो है आपके नाक से बाहर आता है, फूड पार्टिकल्स नाक से, नोज से बाहर आता है. तो ऐसा क्यों होता है? दरअसल होता क्या है कि जब हम बोलते हैं या हंसते हैं तो लंग से एयर बाहर निकलता है. लंग से जब एयर बाहर निकलता है तो उस समय फेरिंग्स खुला हुआ रहता है. फेरिंग्स के पास एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं ग्लोटिस. ग्लोटिस को कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान देंगे. ग्लोटिस, व्हाट इज द ग्लोटिस? ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स. ग्लोटिस को ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स कहते हैं. लैरिंग्स का ओपनिंग पार्ट है, यानी कि अगर यह लैरिंग्स है तो इसका जो ये मुंह हुआ, खुला हुआ मुंह, ये इसका ग्लोटिस कहलाया. क्या कहलाया? ग्लोटिस. अब जब बोलते या हंसते हो तो क्या होता है, एयर इससे बाहर निकलता है. बाहर निकलने खुल जाता है. जब यह खुलता है उसी समय पानी अंदर चला जाता है या फूड पार्टिकल इसके अंदर चला जाता है. अब चूंकि इसमें एयर पार्ट होना चाहिए था, अब जैसे उसमें वाटर मॉलिक्यूल गया या फूड पार्टिकल्स गया तो वो एयर मॉलिक्यूल्स या फूड पार्टिकल्स जो है वो क्या होता है, एयर के साथ ऊपर नेजल पैसेज में आ जाता है. नेजल पैसेज में आने के कारण हमारे नोज से, नाक से बाहर आता है. तो ये किस तरह से कवर होता है? तो यहाँ पर एक मस्कुलर फ्लैप लगा हुआ है. मस्कुलर फ्लैप
ध्यान से इस चीज को समझेंगे। मस्कुलर फ्लैप, जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एपिग्लॉटिस। ये ठीक उसी तरह से होता है जैसे कि आपने ट्रैक्टर में देखे होंगे कि जिससे स्मोक धुआं बाहर आता है, उसके ऊपर एक लीड होता है। नहीं, जब स्मोक बाहर होता है तो लीड क्या होता है, ऐसे खुल जाता है, फिर इस तरह से क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से लीड जो है वो अप एंड डाउन होता रहता है, ओपन एंड क्लोज उस ओपन माउथ को करता रहता है। यानी जिस समय धुआं निकलता है उस समय लीड उठ जाता है, खुल जाता है, फिर बंद हो जाता है। तो सेम कंडीशन हमारे ग्लॉटिस में होता है। जब हम खाना खा रहे होते हैं या बोल पानी पी रहे होते हैं तो उस समय एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर देता है, ढक देता है। एपिग्लॉटिस क्या करता है, इट कवर्स द ग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस कवर द ग्लॉटिस ड्यूरिंग इन टेकिंग ऑफ फूड और ड्रिंकिंग वाटर। भोजन करते समय या पानी पीते समय एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को ढक कर रखता है। लेकिन जैसे ही आप खाते पीते समय बोलते हो या हंसते हो तो एयर प्रेशर के कारण यह एपिग्लॉटिस खुल जाता है और उसी समय वाटर मॉलिक्यूल्स या फूड पार्टिकल जो है हमारे विंड पाइप में चला जाता है, जिसके कारण वहां डिस्टरबेंस होता है और हम सड़क जाते हैं। यानी कि जो पानी है या भोजन है वो कहाँ चला जाता है, नेशनल पैसेज में, और वो नोज के थ्रू, नाक के थ्रू बाहर जाता है। तो ये तो हो गया ड्यूरिंग डिग्लूटिशन, निगलने समय ये सारी प्रक्रियाएं होती है या हो सकती है। अब है कि फूड हमारे मुंह से, फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक तक पहुंचता है। माउथ से स्टमक तक किसके थ्रू, फूड पाइप के थ्रू। फूड माउथ से फूड पाइप के थ्रू स्टमक तक पहुंचता है। तो फूड पाइप से स्टमक तक जो पहुंचने का प्रोसेस होता है वो क्या होता है। तो हमारा जो फूड पाइप होता है वो एक फ्लेक्सिबल वेसल्स जिसमें फूड का मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस से होता है। यानी कि फूड पाइप का फूलना पिचकना इस प्रोसेस से फूड जो है माउथ से स्टमक तक पहुंचता है और उस प्रोसेस को, उस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, तो द process of contraction and expansion the contraction and expansion of food pipe to carry food from mouth to stomach. What is peristaltic movement? The process of contraction and expansion of food pipe
टू कैरी फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, मुंह से पेट तक भोजन को पहुंचाने के प्रक्रिया को, कौन सी प्रक्रिया होती है? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ फूड पाइप। आपने अर्थवॉर्म को, लीच को चलते हुए देखा होगा। वो क्या करता है? अपना ब्लड स्टोर करता है, कलेक्ट करता है, फिर उसको थ्रो करता है। यानी फूलना पिचकना, फूलना पिचकना। तो वो फूलना पिचकना होता है क्या? एक प्रेशराइज होता है, एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, और उसी प्रेशर के द्वारा फूड पार्टिकल जो है माउथ से स्टमक तक पहुंचता है। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब चलिए आइए आते हैं स्टमक में। क्या स्टमक में क्या होता है? स्टमक में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो सबसे पहले देखेंगे कि स्टमक में रहता क्या है। इट कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। इनॉर्मस नंबर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स present on the surface of inner wall of stomach। स्टमक के इनर वॉल, स्टमक जैसे कि स्टमक है, इसका ये इनर वॉल जो है, इस पे बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि आपने सील लगाने वाला पैड देखे होंगे। नहीं, अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा पहले पैड पे रखते हैं जिसमें इंक लगता है। तो देखने में वो क्या लगता है? ड्राई लगता है कि उसमें नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे उस पे आप सील या अंगूठा या उंगली उसमें लगाते हो तो उसमें आपको मॉइस्ट इंक लग जाता है। तो वो किस तरह से बाहर आता है? उसमें जो लिक्विड का, इंक का बाहर आना जिस प्रोसेस से होता है, वही प्रोसेस गैस्ट्रिक ग्लैंड में होते हैं। दैट इज नोन एज गैस्ट्रिक ग्लैंड। कुछ वैसा ही हमारे इनर वॉल और स्टमक पे होता है। स्टमक का जो इनर वॉल है उस पे उसी तरह के ग्लैंड्स होते हैं जिससे हमेशा लिक्विड सीक्रेट होता है। कौन से लिक्विड होते हैं? तो गैस्ट्रिक जूस, gastric gland secretes gastric juice, gastric gland secretes gastric juice। यानी जो लिक्विड गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है उस लिक्विड को गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। एंड इट कंटेन्स, इट कंटेन्स क्या क्या कंटेंट करता है? HCl, नहीं क्या है? HCl। HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। सेकेंड इज म्यूकस, म्यूकस। एंड थर्ड इज पेप्सिन। और भी बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन जो मेन हम लोग पढ़ेंगे वो ये तीन के बारे में पढ़ेंगे। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला HCl होता है, H कैपिटल C कैपिटल L स्मॉल, H कैपिटल C कैपिटल L स्मॉल। आपको देखिए कैपिटल स्मॉल क्यों बोल रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केमिकल फॉर्मूला में आपका अल्फाबेट सिंबल का कैपिटल और स्मॉल सिंबल इंपॉर्टेंट होता है। जहां स्मॉल होना चाहिए वहां स्मॉल ही होना चाहिए। कैपिटल जहां कहा जा रहा है वहां कैपिटल ही होना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो आपका फॉर्मूला गलत होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H कैपिटल C कैपिटल L स्मॉल, म्यूकस एंड पेप्सिन। HCl क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl? एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा सेपरेटली। फंक्शन ऑफ HCl, फंक्शन ऑफ HCl, HCl के क्या फंक्शन है? तो फर्स्ट इट किल्स द जर्म्स, इट किल्स द जर्म्स।
जर्म्स, यह कीटाणु को मारता है। प्रेजेंट इन फूड, प्रेजेंट इन फूड, फूड में जो प्रेजेंट जर्म्स होते हैं उसे नष्ट करने का काम HCl करता है। HCl kills the germs, जो हमें दिखते नहीं है, यानी सीधा भोजन जब हम करते हैं तो उसमें क्या है नहीं है हमें पता नहीं चलता है। उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, रोगाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, और उसे नष्ट करने का काम HCl करता है। सेकेंड, it makes the medium acidic, makes the medium acidic, मीडियम को एसिडिक बनाता है। अब आएगा कि एसिडिक क्यों बनाता है, तो फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन, फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन, बिकॉज पेप्सिन वर्क्स इन द एसिडिक मीडियम, it becomes active in the only acidic medium, यह केवल एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। and the medium provided by the HCl, HCl makes the medium acidic. second is mucus, याद रखेंगे म्यूकस का नेचर बेसिक होता है। कैसे नेचर का होता है, ब्रैकेट में लिख रहे हैं बेसिक नेचर, याद रखेंगे म्यूकस का नेचर कैसा होता है, बेसिक, बेसिक नेचर का होता है। तो ये क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस, इट प्रोटेक्ट्स, इट प्रोटेक्ट्स द inner wall of a stomach from the effect of HCl, HCl के प्रभाव से, HCl के बैड इफेक्ट से हमारे स्टमक के इनर वॉल को, जो आंतरिक वॉल होता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम म्यूकस करता है। कैसे करता है, तो म्यूकस बेसिक नेचर का, HCl एसिड है, इट रिएक्ट्स विद HCl, यह HCl के साथ रिएक्ट करता है और HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी को समाप्त कर देता है। हमारे स्टमक में जो HCl बनते हैं एक बहुत ही कोरोसिव सब्सटेंस है, हार्मफुल सब्सटेंस है, इट इज वेरी डेंजरस। यानी कि HCl के बारे में कहा जाता है कि अगर हाईली कंसंट्रेटेड HCl है, आप उसमें अपना हाथ डालें और कुछ सेकंड बाद, 10 सेकंड 20 सेकंड बाद बाहर निकालें, तो आपकी केवल हड्डियां बाहर आएगी, बाकी जो स्किन है, आपका जो बाकी पार्ट है वो पूरा अंदर रह जाएगा, इतना ज्यादा कोरोसिव होता है। लेकिन ये डाइल्यूट HCl होते हैं। कैसे HCl होते हैं, डाइल्यूट, यानी यह हाईली कंसंट्रेटेड नहीं होते, लेकिन फिर भी कोरोसिव होते हैं, वेरी कोरोसिव। म्यूकस इसके बैड इफेक्ट से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। अगर HCl का सीक्रेशन ज्यादा हो, HCl हमारे स्टमक में ज्यादा बनता हो, that is cause of acidity, it leads to the acidity, इसी के कारण एसिडिटी होता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जंक फूड हो गया, मसालेदार फूड हो गया, या ऑयली फूड है, फैटी फूड है, एक्सेस ईटिंग करने पर, ज्यादा खा लेने के बाद कंप्लीट डाइजेशन नहीं होने के कारण हमारे स्टमक में HCl का सीक्रेशन ज्यादा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अधिक मात्रा में बनते हैं, और इनका एक लिमिट से ज्यादा बनना एसिडिटी होता है, नहीं गैस बनना, कहते हैं पेट में गैस बनता है। तो ड्यू टू एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ HCl, या एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ HCl लीड्स टू द एसिडिटी। इस चीज को याद रखेंगे, व्हाट इज एसिडिटी, व्हाट इज द काउज ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी, एक्सेसिव
secretion of HCl in our stomach leads to the acidity. एसिडिटी कहलाता है। अत्यधिक सिक्रेशन ऑफ जब HCl होता है तो वो एसिडिटी होता है। तब हम क्या करते हैं, गैस की टेबलेट लेते हैं, नहीं एसिलॉक या कोई दूसरा टेबलेट है जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बना होता है। यानी कह सकते हैं जो टेबलेट हम लेते हैं या जो इनो पीते हैं, नहीं इनो एक पाउडर लाइक होता है। तो ये जो होता है, ये जो मटेरियल हम लोग गैस को कम करने के लिए यानी गैस के दवा के रूप में जो यूज करते हैं वो बेसिक नेचर का होता है। चाहे वो टेबलेट हो या इनो हो, दैट आर बेसिक इन नेचर, वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो जो हमारे स्टमक में HCl बन रहा है उस HCl से रिएक्ट कर उसको न्यूट्रलाइज कर देता है एंड देन वी गेट रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी। हमें एसिडिटी से राहत महसूस होती है। कब? जब हम कोई भी एंटा एसिड टेबलेट, एंटा एसिड मेडिसिन यूज करते हैं। एंटा एसिड दैट मींस दो सब्सटेंसेस व्हिच आर बेसिक इन नेचर। अगर एक एसिडिटी ज्यादा हो जाए, नहीं एक लिमिट से ज्यादा गैस बनने लग जाए लंबे समय तक, due to which the inner wall of stomach scratched, क्या हो जाते हैं, scratched हो जाते हैं, छिल जाते हैं, and starts bleeding, bleeding शुरू हो जाता है और जिसे अल्सर के नाम से जाना जाता है। That is known as ulcer। ध्यान देंगे अल्सर क्या है? It is a type of disease which is occurred in our stomach due to excessive secretion of HCl और excessive acidity। ज्यादा एसिडिटी के कारण हमारा जो इनर वॉल होता है, जो बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है, वो स्क्रैच हो जाते हैं यानी छिल जाते हैं, छिला जाता है, जिससे ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में अपने गांव की भाषा में अगर कहें तो पेट में घाव होना का, तो उसके पेट में घाव हो गया। जो ब्लीडिंग होता है उसको हम लोग पेट में घाव के नाम से जानते हैं, उसे अल्सर डिजीज कहा जाता है। अल्सर नाम याद रखोगे, अल्सर किसके कारण? ड्यू टू एक्सेसिव एसिडिटी के कारण। अब बचा तीसरा आपका पेप्सिन। पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है? इट इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम। यह भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। इट डाइजेस्ट प्रोटीन। ये किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है पेप्सिन। तो पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। अब स्टमक में डाइजेशन के बाद भी फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, या फूड में जो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरी तरह डाइजेस्ट, अभी कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और भी प्रोटीन्स का अमाउंट है, तो वो अब वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन हम डाइजेशन में हेल्प करता है, जिसमें लीवर आता है, पैंक्रियाज आता है, उसके फंक्शन के बारे में, एंजाइम के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।